नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। आपके साथ मैं हूं रूबी सिंह चौहान। बांग्लादेश में हिंसा खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। प्रतिदिन हम कोई ना कोई खबर ऐसी देख रहे हैं जिसमें बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। और ये खबर अब देश में ही नहीं, भारत में ही नहीं, विदेशों में भी कोई इन खबरों से अनजान नहीं है। सभी देख रहे हैं कि किस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी कुछ समय पहले बांग्लादेश में इस्कॉन के आध्यात्मिक गुरु जो हैं चिन्मय दास, उनको गिरफ्तार किया गया, जिसको लेकर अमेरिकन सिंगर मैरी मेलबर्न ने पोस्ट किया और इसकी आलोचना भी की। आपको बता दें इस बारे में हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इस्कॉन के बांग्लादेश के जो ये आध्यात्मिक नेता थे चिन्मय दास प्रभु, इनको लेकर इस्कॉन ने अपना जो बयान दे दिया है और कह दिया है कि अब उनका चिन्मय दास से कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि इस्कॉन के जो हैं चारू चंद्र दास ब्रह्मचारी, उन्होंने बयान दिया है और साफ साफ कहा है कि उनका चिन्मय दास से कोई लेना देना नहीं है। उनके बयानों से या उन्होंने जो भी किया उसको लेकर कोई भी लेना देना नहीं है बांग्लादेश इस्कॉन का। तो सरकार, बांग्लादेश की सरकार उनके साथ जो भी करती है उसको लेकर बांग्लादेश के इस्कॉन की जिम्मेदारी नहीं है। अब आपको बता दें चिन्मय दास ने ऐसा क्या किया जिसको लेकर उनको गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें चिन्मय दास पर देश विरोधी होने का आरोप लगा है, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया है। देश विरोधी क्यों? क्योंकि वो एक आध्यात्मिक नेता कहे जाते हैं बांग्लादेश के। उन्होंने हिंदुओं के प्रति अपना जो है एक स्टैंड बनाकर रखा। उन्होंने हिंदुओं के लिए लड़ाई लड़ी, ऐसा वो कहते हैं। और एक रैली हुई थी वहाँ पर बांग्लादेश में, जिसमें चिन्मय दास ने क्या किया था, बांग्लादेश के ध्वज के ऊपर भगवा ध्वज फहरा दिया, जिसके बाद उन पे देश विरोधी होने का आरोप लगा। उनके ऊपर आरोप लगा कि बांग्लादेश के वो विरोधी हैं, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब अमेरिकन सिंगर जो है मैरी मेलबर्न, उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी और इसकी आलोचना की और सभी को कहा, सारी जितने भी देश विदेश हैं सबको लेकर बोला कि इस चीज़ पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है कि किस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। आपको बता दें इसके बाद अब ये जो बांग्लादेश के आध्यात्मिक गुरु का ये बयान आया है, इसको लेकर बहुत ही ये सोचने वाली बात है कि इस तरह से उन्होंने क्लियर बोल दिया है, अपना रास्ता साफ किया। उन्होंने कहा है कि उनका चिन्मय दास से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि चिन्मय दास को उन्होंने कुछ समय पहले ही इस्कॉन से निकाल दिया था और उनका ये बयान उन्होंने इसलिए दिया, उन्होंने कहा कि अनुशासनात्मक कार्रवाई की उन्होंने कि चिन्मय दास ने अनुशासनहीन कोई कार्य किया, जिसके चलते उन्होंने इस्कॉन से चिन्मय दास को निकाल दिया था। जिसके बाद अब भारत की तरफ से भी, भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि बांग्लादेश ऐसी कोई हरकत ना करे जिससे हिंदू की भावनाओं को ठेस पहुंचे। अब इसके बाद जिस तरह से हिंसा हो रही है, ऑल आई ऑन बांग्लादेश करके हैशटैग जो है वो वायरल हो रहा है। चाहे सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म ले लो, इंस्टा ले लो, ट्विटर, फेसबुक, सब पर ऑल आइज ऑन बांग्लादेश हिंदू वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से ये जो हिंसा हो रही है और अब इस्कॉन ने जो स्टैंड दिया है उसको लेकर बहुत ही ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि किस प्रकार और क्यों ये सब हो रहा है और अब सरकार क्या कर सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ मैं रूबी सिंह चौहान, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।